अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री अपनी लैंडिंग वाली 6 जगहों से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए थे। कई जगह तो चंद्रमा की सतह को कई मीटर गहराई तक खोदा गया। उनके पास 400 किलोग्राम चट्टानों के नमूने थे। इनमें महीन धूल से लेकर फुटबॉल के आकार के पत्थर शामिल थे। चंद्रमा से आए नमूने एक बड़ा खजाना साबित हुए। राल्फ याउमन जैसे रिसर्चरों को इन नमूनों से बहुत जानकारी मिली है। ये सभी नमूने धरती के बाहर से आए हैं। इनमें से ज्यादातर तो बहुत ही पुराने हैं, इसीलिए ये बेहद कीमती हैं। इनसे पता चलता है कि बीते 4 अरब सालों में चंद्रमा का विकास कैसे हुआ है। इससे हमें पृथ्वी के बारे में और उसके क्रमिक विकास के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये ऐसी जानकारी है जो पृथ्वी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी चट्टानों को रिसाइकल करती रहती है। हमारे ग्रह की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल चट्टानों को सतह के नीचे धकेलती रहती है। वहां पर वे पिघलकर लावा बन जाती हैं, जो ज्वालामुखी फटने पर ही बाहर आता है। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को मिटा दिया। वहीं चंद्रमा एक आर्काइव की तरह है। वहां सारे प्रमाण मौजूद हैं कि आज तक चंद्रमा का विकास कैसे हुआ। चंद्रमा पर इंसान के कदम रखने से पहले मानव रहित अंतरिक्ष यानों ने इसकी पड़ताल की। उनसे मिली जानकारी ने चांद पर मौजूद क्रेटरों का राज खोला। लंबे समय तक रिसर्चर सोचते रहे कि ये ज्वालामुखी से बने हैं। फिर पता चला कि चांद की सतह पर ये क्रेटर आसपास के ग्रहों से आने वाले उल्का पिंडों की वजह से बने। जैसे कि ये क्रेटर, जिसका व्यास 90 किलोमीटर है और इसके आसपास अल्प्स की पहाड़ों जैसी मजबूत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सब मिनटों के भीतर होता है। धरती की तरह नहीं, जहां प्लेटें टकराती हैं और पर्वतों को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। चंद्रमा पर मिनटों में क्रेटर बनते हैं। 20 मिनट में पूरा काम हो जाता है। इतने में एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला बन जाती है। इस बात ने पृथ्वी पर भी भूवैज्ञानिक क्रमिक विकास को लेकर हमारी सोच बदली है। चंद्रमा से आई चट्टानों की उम्र का प्रयोगशाला में सटीकता से पता लगाया जाता है। इस तरह हमें ग्रहों के विकास से जुड़ी कई नई जानकारियां मिली हैं। ये बात सिर्फ चंद्रमा के बारे में नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल के बारे में सही है। इसका मतलब है कि चंद्रमा ने सौर मंडल के क्रमिक विकास के बारे में अहम जानकारी दी है, और ये सब अपोलो मिशन की वजह से हुआ। ये क्रमिक विकास उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल वाला है जितना पहले सोचा जाता था। उल्का पिंड और धूमकेतु लगातार ग्रहों से टकराते रहते हैं। 4 अरब साल पहले ये बमबारी बहुत तीव्र थी। अपोलो मिशन के बाद रिसर्चरों ने एक नई थ्योरी विकसित की कि मंगल जितना कोई बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया होगा। इस टक्कर के मलबे से ही चंद्रमा बना। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जाने हैं।